तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को एनिमेशन से इंटरेक्टिव बना सकते हैं। यानी हम अपनी वेबसाइट को कर सकते हैं एनिमेट और यूज़र के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकती है। स्क्रीन पे आप एक वेबसाइट देख सकते हैं कि कैसे जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो डिफरेंट एनिमेशन से ये वेबसाइट जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो आप भी अपनी वेबसाइट को बिल्कुल ऐसे ही एनिमेट करके जो है इंटरेक्टिव बना सकते हैं। या फिर सोचिए अगर इस वेबसाइट में ये सब एनिमेशन हटा दिया जाए तो ये वेबसाइट कैसी लगेगी। बिल्कुल इसी तरह के एनिमेशन हम अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट में। जी हाँ, बिल्कुल 15 से 20 मिनट में यहाँ पर AOS लाइब्रेरी का हम लोग यूज करेंगे और WS क्यूब टेक की वेबसाइट को बिल्कुल एनिमेट करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं AOS लाइब्रेरी का। तो आपको सिंपली गूगल पे सर्च कर लेना है AOS लाइब्रेरी। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और फर्स्ट जो गिटहब का आपको एक लिंक मिलेगा AOS एनिमेट ऑन स्क्रॉल लाइब्रेरी, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और आप पहुंच जाओगे AOS लाइब्रेरी के होम पेज पे। और आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स दिखेंगे, मैं एक एक करके सारे फीचर्स को एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। बट पहले हम ये देखते हैं कि इस लाइब्रेरी के CDN को लेके हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो बॉटम में चलते हैं बिल्कुल इस पेज के। तो बॉटम में जाने पर दो तरीके आपको मिल जाएंगे, एक रिएक्ट के लिए और दूसरा अपने नॉर्मल वेब पेज के लिए। तो मैं एक नॉर्मली HTML फाइल में इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास में एक HTML फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं और आप देखोगे कि इस पे पहले से फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो इसी में मैं AOS लाइब्रेरी ऐड करके ये सारे इफेक्ट लगा लेने वाला हूँ। हमें यहाँ पे दो CDN चाहिए होंगे, एक CSS के लिए। तो ये CDN आपको यहाँ मिल जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ ले जाके अपनी फाइल के हेडर में। चलिए ये लीजिए, और साथ ही हमें एक स्क्रिप्ट टैग में भी CDN मिलेगा जस्ट इसके नीचे, आप देख सकते हैं ये रहा। तो इस फाइल को भी हमें क्या कर लेना है, अटैच कर लेना है अपनी वेबसाइट में। तो यहाँ चल रहा हूँ और बिल्कुल मैं अपनी वेबसाइट के बॉटम में इसको कर लेता हूँ अटैच। और AOS को इनिशियलाइज करने के लिए आपको एक और स्क्रिप्ट टैग की जरूरत पड़ने वाली है, जो AOS.init आपको इसी पेज पे मिल जाएगा यहाँ पे। इसे भी मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी वेबसाइट में रख लेता हूँ। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप इसको रखें तो जो AOS लाइब्रेरी का CDN है उससे नीचे रखें। ये लीजिए, तो फिलहाल AOS लाइब्रेरी इनिशियलाइज हो चुकी है, लेकिन इफेक्ट नहीं आए हैं। इफेक्ट तब आएंगे जब आप बताएंगे या फिर आप यूज करोगे यहाँ पे कुछ डेटा एट्रीब्यूट्स का, कि आप अपने कंपोनेंट को किस तरह का इफेक्ट देना चाहते हैं। वापिस से चलते हैं हमारी लाइब्रेरी में एंड अगेन मैं चला जाता हूँ यहाँ बिल्कुल टॉप पे। और अब इसको रीड करते हैं कि यहाँ पर जो फीचर्स हैं कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ आएंगे तो सबसे पहले आपको कुछ ड्यूज दिखेगी जो एनिमेट होते हुए दिख रही है। ये ड्यूज एनिमेट कैसे हो रही है ये बिल्कुल इसके अंदर ही लिखा है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे एक ड्यू टैग है जिसमें डेटा एट्रीब्यूट में कुछ वैल्यूज रखनी है हमें, और सिंपली इन वैल्यूज को रखने के बाद में ये एनिमेशन आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ ड्यूज को देख लेते हैं। लाइक ये जो ड्यू थी ये राइट से सेंटर में आई है, तो मुझे भी क्या कर लेना है, मेरी वेबसाइट का ये जो पार्ट है ये वाला गिव विंग्स टू योर करियर, इस पार्ट को राइट टू लेफ्ट लाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर आपको जो डेटा एट्रीब्यूट वैल्यूज दी हुई है इसको कॉपी कर लेना है और रख लेना है उस ड्यू में जिस ड्यू को आप राइट टू सेंटर में लेकर आना चाहते हैं। तो चलिए मैं एक बार उस ड्यू को ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे। एंड ये हमारा न्यू बार है एंड ये रहा अपना ड्यू। तो इस ड्यू के अंदर मुझे क्या कर लेना है, बस इस कोड को रख लेना है। एंड चलिए चेक करते हैं, यहाँ जा रहा हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ और आप देखो ये राइट टू लेफ्ट भी आ रहा है। इसमें भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इसकी स्पीड को लेकर, इसके ड्यूरेशन को लेके। तो वो सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। फिलहाल ये जो यहाँ पे इमेज लगी हुई है इसको मुझे क्या करना है, लेफ्ट टू सेंटर करना है। तो यहाँ चलते हैं एंड अगेन आप देखोगे कि यहाँ पे हमें मिल रहा है डेटा AOS फेड लेफ्ट। तो इसे यहाँ से मैं उठा लेता हूँ और रख दूंगा इस इमेज की ड्यू पे जिसे हमें लेफ्ट टू सेंटर करना है। चलिए और अभी मैं कर देता हूँ यहाँ जाके इसको रिफ्रेश एंड आप देखोगे कि ये लेफ्ट से और ये राइट से आ रहा है। अब हमें हमारे नेव बार को टॉप से बॉटम की तरफ करना है। तो जैसा जस्ट अभी हमने देखा कि यहाँ पे कुछ और इफेक्ट भी है जो टॉप से बॉटम लाने के लिए होते हैं, जैसे कि ये वाली चीज फेड डाउन। तो हमें क्या कर लेना है, फेड डाउन को यूज कर लेना है। तो यहाँ चलते हैं और जो हमारा नेव है उसमें मैं फेड डाउन लगा लेता हूँ। तो ये रहा मेरा नेव और इसमें मैं रख लेने वाला हूँ फेड डाउन। चलिए अभी चल के रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि नेव हमारा टॉप से सेंटर की तरफ आ रहा है। अब आगे के फीचर्स देखने से पहले ये देखते हैं कि इन्हें कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे जब आप इसको
स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको सबसे पहले फेड इफेक्ट्स मिलेंगे, जो कि हमारे 4 हैं, है ना, लेफ्ट टू सेंटर या फिर राइट टू सेंटर, या फिर आप बोल सकते हो टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। फिर उसके बाद में कुछ और फीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि फेड लेफ्ट, यानी कॉर्नर से होते हुए थोड़ा सा आपको ये टिल्ट दिखेगा, या फिर मतलब उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा टिल्ट रहेगा। लाइक यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जो एनिमेशन आप यूज करने वाले हो वो बिल्कुल आपकी ड्यू को कैसे एनिमेट करने वाला है। तो बहुत ईजी है लाइब्रेरी, इसको समझना भी ईजी है, और साथ ही अगर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है तो वो इससे भी ईजी है। चलिए, और नेक्स्ट है फ्लिप एनिमेशन, और आप देख सकते हैं कि आप अपनी ड्यूज को कैसे फ्लिप करवाना चाहते हैं, लाइक लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉटम टू टॉप या फिर टॉप टू बॉटम। फिर हमारे पास इफेक्ट आता है जूम इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट हम लगा कर भी देखेंगे, है ना। ये जूम इन एंड जूम अप आप देख सकते हैं, इन अपनी जगह पे है, जस्ट जूम हो रहा है, और जूम अप जूम होते हुए थोड़ा सा ऊपर आते हुए हमें दिख रहा है। एंड साथ ही आप यहाँ पे जूम डाउन को देखेंगे अगर इस कॉर्नर पर, तो जैसे ही मैं स्क्रॉल करूंगा ये आपको दिखेगा थोड़ा जूम होते हुए नीचे आते हुए। चलिए, वैसे ही हमें यहाँ पे जूम लेफ्ट भी मिलेगा, जूम राइट है, एंड अगेन जूम आउट इफेक्ट्स। चलिए और नीचे चलते हैं। ये है ड्यूरेशन इफेक्ट्स, यानी आप अपने एनिमेशन में ड्यूरेशन कैसे लगा सकते हैं, ट्रांजिशन कैसे लगा सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ जाता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, ये बिल्कुल अपनी स्पीड से आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और स्लो आए, जैसे कि मेरा नेव बार जो है थोड़ा सा स्लो आए, बाद में आए। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं डेटा iOS ड्यूरेशन का। इसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ अगेन, और लगा लेते हैं हमारे नेव में। चलिए, ये रहा हमारा नेव, और लगभग मैं दे देता हूँ 2000 मिली सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में ये नीचे आएगा और काफ़ी स्लो नज़र आने वाला है हमें। चलिए, ये देखिए, तो ये जो ड्यूरेशन इफेक्ट है ये आप किसी भी एनिमेशन इफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप फेड इन में या फेड टॉप फेड बॉटम में यूज़ करें, आप चाहे जिस एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं iOS लाइब्रेरी के। और यहाँ पे कुछ और इफेक्ट देख लेते हैं, जैसे कुछ स्मूथनेस, लाइक जो हमने ट्रांजिशन में टाइमिंग फंक्शंस होते हैं, ईज इन ईज आउट, वो हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इसको थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको चीज़ें दिख जाएगी, जैसे ईजिंग मुझे रखना है लीनियर ईज इन, या फिर ये सारे इफेक्ट आप यहाँ पे रख सकते हैं। जस्ट लाइक मेरे को अगर मेरे नेव को लीनियर इफेक्ट देना है तो यहाँ चलते हैं, और साथ ही मैं यहाँ पे लीनियर भी ऐड कर लेता हूँ। इसका सीक्वेंस फिक्स नहीं है गाइस, आप सीक्वेंस जो है वो अलग अलग रख सकते हैं, मतलब किसी को पहले किसी को बाद में, डजेंट मैटर। चलिए यहाँ चलते हैं एंड अगेन रिफ्रेश करता हूँ, और आप देखोगे वो जो है स्लोली लीनियर इफेक्ट के साथ में हमारा नेव नीचे आ रहा है। और ये लीनियर इफेक्ट में क्या करता हूँ, इन दोनों ड्यूज को भी दे देता हूँ। चलिए, तो यहाँ आते हैं एंड ये रहा मेरा राइट ड्यू एंड ये रहा मेरा लेफ्ट ड्यू। सॉरी, वो लेफ्ट ड्यू है बट हम उसको राइट से लेके आ रहे हैं, इसीलिए उसका राइट नाम है। चलिए, और बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आप डिले भी दे सकते हैं, यानी किसी चीज़ को थोड़ी देर बाद में अगर आप इफेक्ट करना चाहते हैं, लाइक यहाँ चलते हैं एंड डिले के लिए हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में है डेटा iOS डिले। तो यहाँ से मैं इसे पिक कर लेता हूँ और इसे रख लेता हूँ अपने नेव बार में, यानी मैं चाहता हूँ कि नेव थोड़ी देर बाद आए, मतलब आने में इतना टाइम नहीं लगा है, बस एक बार मेरा कंटेंट लोड हो जाए उसके बाद नेव आए। तो यहाँ चलते हैं, इस नेव में मैं यूज़ कर लेता हूँ, है ना, डेटा OS डिले, और डिले मैं दे देता हूँ लगभग 500 मिली सेकेंड्स, यानी 0.5 सेकेंड का। चलिए, और ड्यूरेशन को भी थोड़ा कम कर दिया जाए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है। 1 सेकेंड मैंने यहाँ पे रख लिया है। चलिए, यहाँ चलते हैं एंड अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ, और वो आप देखो बिल्कुल डिले के साथ आ रहा है, ½ मिनट का डिले। चलिए, अब दूसरे कुछ सेक्शंस को भी हम इफेक्ट लगा ले, एनिमेट कर देते हैं, उसके बाद हम उनमें भी ड्यूरेशन वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन के अलावा आपको एक ऑफसेट भी मिलेगा, वो हम देखेंगे कि इसका कैसे यूज़ करना है। ठीक है, चलिए एक बार हम क्या करते हैं, कुछ और सेक्शन के लिए लेते हैं, क्योंकि ऑफसेट के लिए हमें कुछ ऐसे सेक्शंस को लेना होगा जो स्क्रॉल करने के बाद आ रहे हों। तो ये मेरा सेक्शन है, मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल यहाँ से जो मेरा लेफ्ट कॉर्नर है बॉटम, इस कॉर्नर से बिल्कुल सेंटर में आते हुए दिखे, अपनी जगह पे आते हुए दिखे। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ कर लेना है, यहाँ चलते हैं एंड हमारे पास में है फेड इफेक्ट्स के अंदर ही। चलिए, ये रहा बिल्कुल फेड अप राइट, यानी बॉटम से राइट की तरफ आते हुए दिख रहा है। तो चलिए, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और इसे लगा लेता हूँ मेरे सेकंड सेक्शन में। ये जो मेरा सेक्शन है ये वाला, इस सेक्शन के लिए। चलिए, और ये मेरा सेक्शन है यहाँ पे, एंड ये रहा ये सेक्शन। इस सेक्शन में मैं क्या कर लेता हूँ, लगा लेता हूँ कि इसमें पहले से लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, मैं ये हटा देता हूँ।
हम्म, नहीं नहीं, ये वही सेक्शन है जो हमने अभी लगाया है, इसमें नहीं लगाना है हमें। सॉरी, सॉरी फॉर कंफ्यूजन, माय बैड। ओके, ये रहा नेक्स्ट सेक्शन हमारा। यहाँ पे इस सेक्शन में मुझे क्या कर लेना है, इस इफेक्ट को लगा लेना है और यहाँ चलते हैं। यहाँ चलने के बाद में मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ एंड स्क्रॉल करता हूँ। आप देखोगे कि ये बिल्कुल बॉटम से ऊपर की तरफ आते हुए नजर आएगा हमें। ये देखिए, इसको भी थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, लीनियर कर लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं और इस पर कुछ इफेक्ट लगा लेता हूँ। पहले इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, राइट कॉर्नर से, यानी अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो मैंने फेड अप राइट किया है, दूसरे वाले को हमें क्या करना है, फेड अप लेफ्ट करना है। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लगा रहा हूँ या फिर मेरे मन से कोई क्लास नहीं दे रहा हूँ, आपको यहीं पे मिल जाएगी। ये रही फेड अप लेफ्ट। चलिए, और ये जो ड्यू है हमारी यहाँ पे है, इस ड्यू में मैं दे देता हूँ फेड अप लेफ्ट एंड अगेन चलते हैं। यहाँ चल के रिफ्रेश करते हैं और आप देखोगे ओके, हमने लेफ्ट चेंज नहीं किया, आई होप। हाँ, ये रहा। ओके, अभी ये दोनों आ रहे हैं, बट इनको भी थोड़ा सा लीनियर भी रखेंगे और कुछ और अच्छे इफेक्ट भी देंगे। तो चलते हैं बॉटम में और देखते हैं कि और क्या क्या इफेक्ट है हमारे पास में। तो फिलहाल तो मैं इसे कर देता हूँ लीनियर, और लीनियर को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। चलिए, और इसे भी कर देता हूँ लीनियर। एंड अगेन हम कुछ और इफेक्ट्स देख लें यहाँ पे, जैसे ईज इन साइन, या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑफसेट का। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ऑफसेट क्या होता है। ऑफसेट इफेक्ट ये है कि जैसे अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं बिल्कुल बॉटम में पहुंचा हूँ। जैसे ही मैं उस सेक्शन पे आऊंगा, यानी मेरा वो जो सेक्शन है वो विंडो के बॉटम को टच करेगा, ये इफेक्ट काम कर जाएगा। एक्चुअली जो बाय डिफॉल्ट ऑफसेट होता है वो 120 पिक्सल होता है, यानी विंडो के बॉटम से 120 पिक्सल ऊपर आने पे आपको इफेक्ट काम करते हुए नजर आएगा। जैसे ही मैं 120 पिक्सल आऊंगा ऊपर, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये डिस्टेंस, ये विंडो के बॉटम से 120 पिक्सल तक जब तक टॉप नहीं आता उस ड्यू का, तब तक इफेक्ट काम नहीं करेगा। आप इस डिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं ऑफसेट की हेल्प से। जैसे अभी ये बाय डिफॉल्ट 120 है और मान लेते हैं कि मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आपको क्या कर लेना है, इस ऑफसेट को यहाँ से पिक कर लेना है। चलिए, और इसे हम रख लेते हैं इस ड्यू के लिए। तो यहाँ पे मैं इसे रखने वाला हूँ और ऑफसेट मैं दे रहा हूँ मान लीजिए 500 पिक्सल। तो जब तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये 500 पिक्सल नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। और मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, आप देखिए ये अभी भी नहीं आया। 500 पिक्सल होने के बाद ही आएगा। तो फिलहाल हम इसे यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। और मैं फिर बता देता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 120 पिक्सल की होती है। तो फिलहाल हम इसको हटा लेते हैं और कुछ और सेक्शंस को एनिमेट करते हैं और उसमें इसका यूज भी करेंगे हम। यहाँ चलते हैं नीचे एंड अगेन ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को मान लेते हैं कि हम राइट से लेफ्ट की ओर लेकर आने वाले हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं और कुछ अच्छे इफेक्ट के साथ हम इसको लेकर आने वाले हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स हैं। कहाँ गया, या फिर मैं सिर्फ फेड राइट यूज़ करने वाला हूँ। ये लीजिए, हम यूज़ करते हैं, या फिर फेड लेफ्ट। ये लीजिए, फेड लेफ्ट का मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इसे हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और जो भी हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसमें मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। तो चलते हैं एंड मेरे ख्याल से यही है वो सेक्शन। चलिए, हमने इसमें लगा लिया एक्चुअली ब्रिज में, क्योंकि इसको हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि इसमें कॉल 12 था तो आई गेस कि यही होगा, बट नहीं, नेक्स्ट सेक्शन है वो। तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए चलते हैं अगेन दूसरे कंटेनर में। चलिए, ये रहा हमारा लर्न इन डिमांड स्किल, यही वाला है हमारा सेक्शन, और इस सेक्शन में मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। तो हमें ये लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आते हुए नजर आएगा। ये देखिए, इसमें हम ट्रांजिशन भी लगा देंगे और थोड़ा अच्छा इफेक्ट भी लगा लेंगे। तो चलते हैं नीचे बिल्कुल हमारे कस्टमाइजेशन सेक्शन में, और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है डिफरेंट सेटिंग एग्जांपल्स। तो इसको हम कर देते हैं लगभग साइन इन, आपको यहाँ पे दिख जाएगा इज इन साइन। चलिए, तो इसे कर लेते हैं कॉपी एंड हम रख लेने वाले हैं इसे इस ड्यू में। तो अभी ये थोड़ा और स्मूथली हमें नजर आएगा। ये देखिए, और आप चाहें तो थोड़ा सा ड्यूरेशन भी दे सकते हैं, जिससे और थोड़ा सा टाइम लेगा और ये अच्छा भी लगेगा। सो ड्यूरेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ लगभग हम देने वाले हैं इसको 800 मिली सेकेंड्स। चलिए, इसको रख लेते हैं यहाँ पे और मैं पास कर देता हूँ 800, क्योंकि 1500 यानी 1.5 सेकेंड वो काफ़ी ज़्यादा है। चलते हैं यहाँ पे और करते हैं इसको रिफ्रेश।
ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। अब हम नेक्स्ट के कुछ सेक्शंस को भी इफेक्ट करते हैं, जैसे कि ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको इमेज नजर आ रही होगी। इस इमेज को हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि टॉप टू बॉटम दिखाना है, या फिर आप चाहें तो फ्लिप इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको टॉप टू बॉटम इफेक्ट के साथ करूंगा, फिर फ्लिप भी देखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ चलते हैं एंड अगेन वी हैव टॉप टू बॉटम इफेक्ट फेड अप, सॉरी ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं फेड अप। ये देखिए बिल्कुल ऊपर की ओर आते हुए नजर आ रहा है। फेड अप को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और इसे रख लेता हूँ इस इमेज के लिए। तो चलते हैं नीचे नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पे ये इमेज लगी हुई है। तो ये है हमारा कार्ड और इस कार्ड के अंदर हमें शायद ये इमेज भी मिल जाए। चलिए एक बार देख लेते हैं ये सेक्शन कौन सा है। ओके कार्ड तो हमारे सब ये वाले हैं। तो नेक्स्ट आइटम्स, ये रही हमारी एक इमेज, आपको दिख रही होगी बैकग्राउंड इमेज। इस बैकग्राउंड इमेज में मैं क्या कर लेता हूँ, इस इफेक्ट को लगा लेता हूँ जिससे ये हमें बॉटम से सेंटर की ओर आते हुए नजर आएगी। अभी देखिए जैसे ही वो 120 पिक्सल पे है वो सेंटर में आ चुकी है, हमें नजर नहीं आ रही है क्योंकि हम वहां पर ऑफसेट का अगर यूज करना ही करेंगे तब तक हमें वो अच्छे से इफेक्टिव नहीं लगेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जब वो मेरी सेंटर में पहुंचे तब दिखे। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑफसेट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं एंड अगेन मैं यूज कर लूंगा यहाँ से ऑफसेट को पिक करके। चलिए ये रहा हमारा ऑफसेट एंड इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसमें लगा लेता हूँ। रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए ऑफसेट लगने के बाद में आपको ये इफेक्ट नजर में भी आ रहा है क्योंकि थोड़ा ऊपर आने के बाद ये इफेक्ट लग रहा है। और इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैं लगा लेता हूँ ऑफसेट लगभग 800। वैसे 800 काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है बट हम अभी समझने के लिए लगा रहे हैं इसको। चलिए जब तक मैं यहाँ तक नहीं आता तब तक नहीं दिखेगा। इसमें भी आप लीनियर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं कर लेता हूँ फ्लिप, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। तो इसे फ्लिप करने के लिए यहाँ चलते हैं और अब यहाँ से फ्लिप के लिए डेटा एट्रीब्यूट्स को हम पिक करने वाले हैं। तो फ्लिप ऊपर है वैसे, तो फ्लिप लेफ्ट का मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा और फ्लिप लेफ्ट को पिक करके यहाँ चलते हैं और ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं करवाने वाला हूँ फ्लिप। तो ये लीजिए एंड अभी भी क्या होगा, जब मैं इसको स्क्रॉल करते वहां तक पहुंचूंगा वो फ्लिप हो जाएगा। चलिए यहाँ चलते हैं एंड ये फ्लिप हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ ये फ्लिप थोड़ी देर बाद हो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ऑफसेट लगा सकते हैं या फिर हम यहाँ पे लगा सकते हैं डिले। बट डिले अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि अगर ये यहाँ पर भी रहेगा तो थोड़ी देर बाद हो ही जाएगा। और ऑफसेट मान लेते हैं कि ऑफसेट मुझे बार बार समझ में नहीं आ रहा है कि कितने पिक्सल तक करना है। लाइक हर डिवाइस की स्क्रीन साइज को आप गैस नहीं कर सकते, आप जज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मिलता है एंकर। तो एंकर का क्या, एंकर कैसे हम यूज कर सकते हैं, एंकर का यूज हमें ये देख के करना है कि आप उसको स्क्रीन के कहाँ पर पहुंचा के करें। लाइक मैं एक बार एंकर सेक्शन में चलता हूँ जहाँ पे हम एंकर इफेक्ट्स को यूज कर पाएंगे एंड ये रहे एंकर प्लेसमेंट्स। एंकर प्लेसमेंट को में आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे एंकर में हमें कुछ वैल्यूज दिखती है। ये इफेक्ट लगाने का काम नहीं कर रहा है, इफेक्ट को मूव करवाने के लिए या फिर इफेक्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए काम आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डेटा ओएस एंकर प्लेसमेंट टॉप बॉटम। तो ये जो फर्स्ट टॉप है, इस टॉप का मतलब क्या है कि जिस डिव पे आपने ये लगाया उस डिव का टॉप, ठीक है। एंड सेकंड है बॉटम। तो बॉटम का मतलब क्या हो गया कि विंडो का बॉटम, यानी जिस डिव पे आपने लगाया उसका टॉप जब विंडो के बॉटम को टच करेगा तब ये इफेक्ट क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मुझे तब चलाना है जब मेरी डिव का टॉप विंडो के सेंटर में काम करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ है, ये रहा टॉप सेंटर। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी विंडो का टॉप है वो जब डिव के विंडो के बिल्कुल सेंटर में आ जाए तब आप इस इफेक्ट को रन करो। और फिलहाल यही मैं उस फ्लिप इफेक्ट पे लगाने वाला हूँ। चलिए, और अभी ये फ्लिप इफेक्ट तभी काम करेगा जब वो फ्लिप वाली डिव मेरे विंडो के सेंटर में पहुंचेगी। हो चुका है, वैसे काफी फास्ट है। मैं इसको, अच्छा टॉप है, इसको भी सेंटर कर देते हैं तो दोनों सेंटर के साथ मैच कर जाएंगे। ये लीजिए, और इसमें भी लगा लेते हैं थोड़ा सा ड्यूरेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए। तो यहाँ चलते हैं और मैं एक ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए भी यहाँ से डेटा की क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली ये क्लासेस नहीं है, डेटा एट्रीब्यूट्स में हम कुछ वैल्यूज रखते हैं जावास्क्रिप्ट में पहुँचाने के लिए, ठीक है।
ओके, ड्यूरेशन एंड लीनियर बोथ एक साथ मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ चलते हैं और इसे यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा और ड्यूरेशन को कम कर देता हूँ लगभग 800 मिली सेकेंड्स यानी 0.8 सेकेंड्स। एंड यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश कर दें और अब देखते हैं। ये देखिए अभी बिल्कुल परफेक्ट इफेक्ट आप देख पा रहे हैं, ये लग चुका है। ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट को एनिमेट कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन को, किसी वीडियो को जैसे चाहे वैसे एनिमेट, और इजीली आप इसे समझ भी सकते हैं कि एनिमेशन इफेक्ट क्या रहा है। यानी आप जो चीज़ अप्लाई करने वाले हो वो इफेक्ट आपको उसी ड्यू में नजर आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जूम आउट लेफ्ट या फिर जूम आउट राइट, ये देखिए। और एंकर को मैं फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि एंकर यहाँ पे एक्चुअली अगर आप नहीं समझ पाए कि क्या काम कर रहा है, जब मैं किसी ड्यू को स्क्रॉल कर रहा हूँ, लाइक मैं जब इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को कब एग्जीक्यूट करना है। यानी अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट 120 पिक्सल, यानी मैं जैसे ही 120 पिक्सल आऊँगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर आप पिक्सल के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहते, आप गैस करना चाहते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग, यानी एग्जैक्ट आपकी ड्यू विंडो के सेंटर में है, टॉप में है या बॉटम में है, तो आप यूज कर सकते हैं एंकर्स को। और यहाँ पे एंकर में जो पहली वैल्यू होती है वो आपके एलिमेंट की वैल्यू होती है, यानी एलिमेंट का कौन सा पार्ट, टॉप या बॉटम। और जो सेकंड वैल्यू है वो होती है विंडो की। अगेन हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम बॉटम, इसका मतलब क्या है कि जब आपकी ड्यू का बॉटम, जैसे जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं तो अभी इस ड्यू का बॉटम बिल्कुल यहाँ टच कर रहा है, और जब ड्यू का बॉटम विंडो के बॉटम पे रहे तब ये एनिमेशन एग्जीक्यूट हो जाए। और ऐसे ही आप देख सकते हैं सेंटर बॉटम। सेंटर बॉटम मीन्स जब तक आपकी ड्यू का सेंटर विंडो के बॉटम तक नहीं आता तब तक आप एग्जीक्यूट ना करें। बिल्कुल ऐसे ही आप इसका यूज कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों के लिए काफी वैल्यूएबल रहा होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।